हर त्यागने की क्या जरूरत है, मेरे नाम का संकीर्तन करो, मेरे स्वरूप का ध्यान करो। गोपियां आपस में सोचने लगी कि बहन, हम जब से आई हैं तब से यह एक ही प्रवचन सुना रहे हैं, क्यों आई हो? आ गई तो चली जाओ। जब तक इनको ठीक से जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक ये ऐसे ही प्रवचन सुनाते रहेंगे। तो सब गोपियों ने आपस में राय करके, और 10 श्लोकों में प्रभु ने पूछा था कि तुम क्यों आई, तो 11 श्लोकों में गोपियों ने जवाब दिया, हम यूं आई। और ऐसा उत्तर दिया कि प्रभु को निरुत्तर बना दिया, प्रभु की बोलती बंद हो गई। गोपियां कहती हैं कि प्रभु एक बात बताओ, आपने बंसी बजा करके और हमारे मन को चुरा लिया, खींच लिया। आज जब हम सर्वस्व त्याग करके चली आई तो फिर आप भेज क्यों रहे हो, ठुकरा क्यों रहे हो? आज जब भेज ही देना था, ठुकरा ही देना था, तो फिर बंसी बजा करके बुलाया क्यों? क्या जरूरत थी बंसी बजा करके हम मन को खींचने की, चुराने की? एक बात और बताओ, प्रवचन उसको सुनाया जाता है जो प्रवचन सुनना चाहता है, जबरदस्ती पकड़ के प्रवचन नहीं सुनाया जाता। और न हमारा आपका कोई रिश्ता है, आप ठहरे ग्वाला नंद का लाला, हम ठहरी ग्वालिनिया, रिश्ता भी कोई नहीं, और हम आपका प्रवचन सुनना चाहती भी नहीं। तब कैसे प्रवचन क्यों प्रवचन सुना रहे हैं? जब से हम आई हैं तब से आप एक ही बात कहते हैं, को आ गई तो चली जाओ, चली जाओ। तो जब भेज ही देना है तो सबसे पहले हमारे मन को लौटाओ, मन को लौटा दो, हम चली जाएंगे। भगवान बोले ये तो असंभव है, मन कैसे लौटे? तो गोपियां कहती हैं कि यदि मन आप नहीं लौटाओगे तो पैर तो घर के तरफ चलेंगे ही नहीं, ये शरीर जाएंगे ही नहीं। कैसे जाएंगे? भगवान ने कहा कि जोग माया से भेज दूंगा, तुम लोगों से अगर नहीं चला जाएगा तो जोग माया से भेज दूंगा। गोपियां कहती हैं कि भेज तो दोगे, पर करवामी किम्बा, घर जाकर के हम क्या करेंगे? क्योंकि मन तो आपके पास रहेगा और शरीर घर पे चला ही गया तो कौन इंद्रियां काम करेंगी? ना हाथ काम करेगा, ना पैर काम करेगा, नहीं दिमाग काम करेगा, क्योंकि मन साथ में ही नहीं रहेगा। क्योंकि 10 इंद्रियों का मालिक है मन। मन जैसा जैसा कहता है ये इंद्रियां वैसा ही काम करते हैं। ये सेनापति है मन इंद्रियों का, तो जैसा सेनापति कहता है सेना वैसा काम करती है। अभी मन किया, मन ने कहा कि चलो कथा सुनिए आए, आप लोग चले आए कथा सुनने। अभी मन कह देगा कि अरे चलो छोड़ो, वही कथा वही महाराज, चलो चलते हैं, धीरे से उठ के चल देंगे। मन कहता है कि नहीं बहुत बढ़िया भजन हो रहा है, ताली बजाओ, ताली बजाने लगेंगे। तो जैसा जैसा हमारा मन कहता है वैसा ही इंद्रियां काम करती हैं। तो मन तो आपके पास रहेगा, तो घर जाकर के इंद्रियां करेंगी क्या? करवामी किम्बा। एक एक प्रश्नों का उत्तर इतना सुंदर दिया कि भगवान कुछ बोल ही नहीं पा रहे। भगवान बोले तो अच्छा बताओ क्या करने आई? गोपियों ने कहा कि प्रभु हम आपको भोग लगाने आई हैं। क्या चीज का भोग? बोले कि भात का भोग। भात का भोग? हाँ। और देखिए भगवान को भात बहुत प्यारा लगता है, भगवान का प्रिय भोग भात ही है। आज भी जगन्नाथपुरी में आप जाइए तो वहां भगवान को भात ही भोग लगता है। कौन कौन जगन्नाथपुरी गए हैं जरा हाथ उठाइए तो। एक भी व्यक्ति नहीं गए हैं जगन्नाथपुरी। जय हो प्रभु। आप जगन्नाथपुरी का दर्शन अवश्य करिए, अवश्य जाइए। आज भी भगवान को भात ही भोग लगता है जगन्नाथपुरी में। और त्रेता में दशरथ जी के पास उनके थाली में भगवान राम भोजन कर रहे थे, तो उस समय क्या था थाली में?
भोजन करता चपल चिता इत उतयो सर भागी चले किलकत मुख दधिवोदन लपटा दधिवोदन लपटा। दधि ओदन, दधि माने दही, ओदन माने भात। प्रभु के थाली में भात ही था, तो भात प्रभु को बहुत प्रिय भोग है। अच्छा अच्छा, भात कैसे बनता है? देखो, भात और भक्त, भक्त शब्द से ही भात बनता है और दोनों को बनने की प्रक्रिया एक ही है। भात कैसे बनता है? आप धान लाइए, उखल में डालिए, मूसल से कूटिए, छिलका उतारिए, गर्म पानी में खौलाइए, तब जाकर के वह भात बनता है। इतनी प्रक्रिया है। छिलका जब उतर जाता है तो वो चावल कहलाता है, भात नहीं कहलाता है। शुद्ध अब चावल हो गया, क्योंकि अब धान का छिलका ऊपर से उतर गया, तो शुद्ध चावल तो हुआ, लेकिन भगवान के योग्य नहीं हुआ। भगवान को चावल खिलाओगे, वो खाएंगे? उसके लिए भात बनाना पड़ेगा। और भात कैसे बनेगा? तो खूब गर्म पानी में उसको खौलाओ, खौलते 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 उसके अंदर की जो कठोरता होती है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए, कठोरता की एक कण भी न रहे, तब जाकर के वह भात बनता है। उसी प्रकार ये भक्त है। जीव के ऊपर माया का छिलका चढ़ा हुआ है, माया रूपी छिलका। अब संसार के थपेड़ों को, चोटों को खाते खाते ये सदगुरु के शरण में चला जाता है। अब सदगुरु सत्संग के चोट से मार मार करके और इसके ऊपर का जो माया के रूपी छिलका है उसको उतार देते हैं, माया उतार देते हैं। तब यह शुद्ध जीव बनता है। शुद्ध जीव अभी भक्त नहीं बना, भगवान के लायक नहीं हुआ, शुद्ध जीव हुआ। अब यह जैसे चावल गर्म पानी में खौलता है, उसी प्रकार ये भी परमात्मा के विरह रूपी अग्नि में खौलता है। हे प्रभु, कैसे मिलोगे, कहां मिलोगे, कब मिलोगे? जब विरह रूपी अग्नि में खौल खौल करके इसके अंदर की जो अभिमान रूपी कठोरता होती है, जब बिल्कुल समाप्त हो जाता है अभिमान, तब जाकर के यह भक्त बनता है और भगवान का प्रिय होता है। बोलो राधे। तो भक्त और भगवान, तो गोपियां कहती हैं कि प्रभु हम भात का भोग लगा, और केवल भात ही नहीं है, इसमें आपके प्रेम का मिश्री भी मिला हुआ है, इसलिए यह मीठा भात है, भोग लगाइए। गोपियां कहते, भगवान कहते हैं गोपियों से कि तो क्या चाहती हो? गोपियों ने कहा बस वही दिव्य रस का रसास्वादन। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है। वहां पर जितनी गोपियां थी प्रभु उतने स्वरूप बनाए, और सब गोपियां चारों तरफ से घेर करके, और वहां ताता थैया का नाच प्रारंभ हो गया। अब गोपियां खूब प्रसन्न हो गई। वाह! अब देखिए, सब कुछ होने के बाद भी जब प्रभु गोपियों के साथ नाचने लगे तो गोपियों के अंदर थोड़ा अभिमान प्रकट हो गया, अहंकार। कौन सा अहंकार? तो अपने सौंदर्य का अहंकार, अभिमान, रूप का अभिमान कि वाह, समस्त संसार को अपने अंगुरियों पर नचाने वाला परमात्मा आज हमारे इशारे पर नाच रहा है। जब ऐसा अभिमान पैदा हुआ तो भगवान कैसे रह सकते हैं वहां? तुरंत प्रभु उन सब गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की। जब प्रभु अंतर ध्यान हुए, अब गोपियों ने जब प्रभु को नहीं देखा, छटपटाने लगी, तड़पने लगी और प्रभु को पुकार करने लगी, हे प्रभु कहां गए, क्यों छोड़ करके चले गए? जैसे जलबिन मछली तड़पती है वैसे गोपियां तड़प रही हैं। और प्रभु जब गए तो सब गोपियों को छोड़ करके एक गोपी को अपने साथ ले गए।
क्योंकि उनको स्वाभिमान हुआ था और गोपियों को अभिमान हुआ और एक गोपी को स्वाभिमान हुआ। प्रभु ने उनका बाह पकड़ा, लेकर के चले गए। बाकी गोपियां तो रो रही हैं, प्रभु को पुकार रही हैं, लेकिन कुछ दूर जब भगवान गए तो उस गोपी को भी अभिमान हो गया कि सब गोपियों से ज्यादा प्रेम प्रभु हमें ही करते हैं। तो उस गोपी ने क्या कहा कि प्रभु अब मुझसे चला नहीं जाता। भगवान ने कहा तो आइए हमारे कंधे पर बैठ जाइए, कंधस आरूढ़यताम। और जैसे प्रभु ने अपना कंधा लटकाया, आइए गोपी ने प्रभु के कंधे पर बैठना चाहा, तब तक प्रभु वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की। अब सब गोपियां तड़पने लगी, पुकार करने लगी, तुलसी से पूछती हैं, वृक्षों से पूछती हैं, पुष्पों से पूछती हैं। अंत में गोपियों ने प्रतिज्ञा किया कि जिस जमुना जी के तट पर हमको छोड़ करके प्रभु गए हैं, उसी जमुना तट पर चलो और वहीं हम प्रतीक्षा करेंगे, पुकार करेंगे। नहीं आए प्रभु तो हम अपने शरीर को उसी जमुना जी के जल में प्रवाहित कर देंगे। इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में तो मिलेंगे, क्योंकि अंते जामति सागति। अंत समय में जीव की जैसी मति होती है, दूसरा जन्म उसका वैसा ही मिलता है। बोलो राधे। आ गई और सब गोपियां पुकार करने लगी प्रभु का। इसको कहते हैं गोपी गीत। भागवत में गोपी गीत बड़ा ही सुंदर गीत है, लेकिन वह संस्कृत में है। लेकिन आइए आप लोग और हम सब हिंदी में उस गीत का श्रवण करें। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। सब गोपियां पुकार करती हैं और कहती हैं कि अरे छुपा कहां हो, ऐ आजा छलिया मुरली वाले, आजा तेरी यादें सताए, तेरा ये भरोसा कहीं टूटी न जाए। ऐ मुरली वाले आजा तेरी यादें सताए, तेरा ये भरोसा कहीं टूटी न जाए। दोनों हाथ उठा के भाव से ताली बजाते हुए जय हरि। वाले आजा तेरी यादें सताए, तेरा ये भरोसा कहीं टूटी न जाए। मुरली वाले आजा भरोसा। कहती हैं गोपियां मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रस्ता निहारे, नैना हमारे तेरा निहारे, नैना ये मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रस्ता निहारे, नैना
आजा प्राण प्यारे, छुपा कहाँ हो, आजा छलिया मुरली वाले आजा, तेरी यादें सताए, तेरा ये भरोसा कहीं टूटी न जाए। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए भाव से मुरली वाले आजा, तेरी यादें सताए, तेरा ये भरोसा है। और कहती हैं गोपियां, दिल की ये धड़कन गीत तेरी गाए, रोती है अखियां आंसू बहाए, रोती है धड़कन गीत तेरी गाए, रोती है अखियां आंसू बहाए, रोती है अखियां आंसू बहाए, ओ कैसे समझाए, छुपा कहाँ छलिया मुरली वाले आजा, तेरी यादें सताए, तेरा ये भरोसा कहीं टूटी न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी यादें सताए, तेरा ये भरोसा कहीं टूटी न जाए। मुरली जय हरि, ताली बजाते हुए पुकारे तुझे गोपियां पुकारे, आजा कन्हैया हमरा सिर चाहे, आजा कन्हैया। ये राधा बुलाए तुझे गोपियां बुलाए, आजा कन्हैया हमरा सिर चाहे, आजा कन्हैया हम। ए बाबा हर साए छुपा कहाँ
आजा तेरी याद सताए, तेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी यादें सताए, तेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। तेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, तेरा ये भरोसा तेरा ये भरोसा कहीं टूट। बोल रास बिहारी भगवान की। जो करुण पुकार किया गोपियों ने, तुरंत भगवान सबके बीच से प्रकट हो गए। भगवान कहीं गए थोड़ी थे, वो तो अभिमान आ गया था। अब प्रभु जहां अभिमान, वहां प्रभु का कोई स्थान नहीं है। देखो, हम काम को जीत सकते हैं, क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं, लोभ लालच पर भी नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन जो ये अहंकार है, अभिमान है, इस पर नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है। और जब तक अभिमान खत्म नहीं होता, तब तक परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं होती। तुरंत भगवान प्रकट हो गए। सब गोपियों ने बड़ी शिकायत करी है, धोखेबाज हो, बचपन से ही झूठे वादे करते हो, बंसी बजा करके बुलाया, चित्त को चुरा लिया, हम अपना सर्वस्व त्याग करके चली आई, सब कुछ लोक लाज, पति पुत्र, सारा घर परिवार छोड़ करके, अरे यहां तक कि अपना अस्तित्व ही मिटा करके हम चली आई, और यहां आने के बाद आप ठुकरा के भाग गए। भगवान ने कहा, देवियों ऐसी बात नहीं है, मैं भी तुम लोगों के प्रेम में बड़ी तड़पता था। एक गोपी बोली, एक नंबर के झूठे हो, हमेशा झूठ बोलते हैं। प्रेमी चार प्रकार के होते हैं। एक प्रेमी होता है उदासीन, वो न किसी से प्रेम करता है और न किसी का प्रेम पाता है। ऐसा प्रेमी संत लोग होते हैं, साधु संत महात्मा, वो न किसी से प्रेम करते हैं, न किसी अपने से प्रेम करवाते हैं, वो एकदम अपने में मस्त रहते हैं। ये उदासीन प्रेमी होता है। एक प्रेमी होता है कि तुम करो या मत करो, मैं तो तुम्हें प्रेम करूंगा। ऐसा प्रेमी माता पिता होते हैं। बेटा बेटी प्रेम करे चाहे न करे, माता पिता तो बच्चों से प्रेम करते ही। एक प्रेमी गुरुद्रोही होता है कि प्रेम करने वाले का ही सर्वस्व लूट करके भाग जाता है। दूसरी गोपी बोली कि बस ये 3 नंबर के ही प्रेमी है। भगवान ने कहा कि ये गोपियों क्यों ऐसा बोल रही हो, हम क्या तुम्हें गुरुद्रोही प्रेमी लगते हैं? बहुत शिकायतें करी हैं, अंत में प्रभु ने क्षमा बोला कि गोपियों, आपके प्रेम में मैं बंध गया, मैं ऋणी हो गया आपके प्रेम का, अब मैं इस ऋण को कैसे उतारूंगा, क्या चाहती हो बताओ। तब उस गोपियों ने परमात्मा के उस दिव्य रस का रसस्वादन करने का अधिकार जो आपने दिया था, वह समय आ गया है, अब और जन्मों की प्रतीक्षा मत कराइए। तब भगवान मुस्कुराए, बोले कि ठीक है चलो। जितनी गोपियां उतने प्रभु बन गए और गलबैया डाल करके, और इतना दिव्य वहां महारास प्रारंभ हुआ। सारे देवता अपना अपना विमान लेकर के और महारास मंडल के गेट पर खड़े हैं कि हमको भी जरा एंट्री मिल जाए, लेकिन वहां पर बोर्ड लगा है पुरुषों का प्रवेश वर्जित, इसमें पुरुष नहीं जा सकता। एक ही पुरुष रहेगा, कौन? परमपिता परमेश्वर, बाकी सब गोपियां। सब देवता तड़प रहे हैं उस महाराज को देखने के लिए।
लेकिन किसी को प्रवेश नहीं मिला। पार्वती मैया सज धज करके तैयार हो रही थी। बाबा आए, बोले कि देवी ये 12 बजे रात को इतना सज धज के कहाँ जा रही है? पार्वती जी ने कहा प्रभु का महारास हो रहा है, हम सभी को बुलावा है, मैं ही जा रही हूँ। अरे तो मैं भी चलूंगा प्रभु का महारास देखने, नृत्य देखने। मैया ने कहा कि आप क्या करने जाओगे? नाचना उचना आता है, वहां नाचना पड़ेगा। बाबा बोले कि अरे हमको तो इतना बढ़िया नाचना तांडव नृत्य आता है, हमको भी लेके चलो। पार्वती जी ने कहा वो तो ठीक है, आप नाच लोगे, लेकिन वहां केवल स्त्रियां ही जाएंगी, वहां पुरुष नहीं जाएंगे। बाबा बोले कि तो मैं भी स्त्री बन जाता हूं। पार्वती जी ने कहा अरे आप कैसे स्त्री बन जाओगी? इतनी लंबी लंबी जटा, गला में इतना बड़ा फुसकारता हुआ नाग, इतना लंबा चौड़ा शरीर। बाबा ने कहा आप चिंता मत करो, खाली आप आज्ञा करो कि आप चलिए। पार्वती जी ने देखा कि बड़ी ललायत छटपटा रहे हैं जाने के लिए, तो पार्वती जी ने कहा तो बनो स्त्री। बाबा दौड़े दौड़े गए, जमुना जी में 4 डुबकी मारा और आए। इतना बढ़िया सुंदर लहंगा चोली भोले बाबा ने पहन लिया और इतना दिव्य औरत का रूप बनाया सुंदर। आकर के पार्वती जी के पास खड़े हो गए। देवी अब कैसा लग रहा हूं? पार्वती जी ने कहा लग रहा हूं नहीं, लग रही हूं। यहीं से अभ्यास बना लो, और वहां लग रहा हूं कहोगे तुरंत पकड़े जाओगे। बाबा ने तुरंत अपने आप को संभाला, बोले कि हाँ आप देखो कैसी लग रही हूं। पार्वती जी ने कहा अब ठीक है, लेकिन सब तो ठीक है, लेकिन ये गला में जो फोई फोई करता है इसका क्या? बाबा बोले कि अभी उतार के फेंक देता हूं। अब गिड़गिड़ाने लगा नाग, अरे सरकार जीवन भर आपके गले में सेवा करता हूं, और जब उस परमात्मा का दिव्य रस पाने का अवसर आया तो हमें इसी दिन के लिए तो मैं यहाँ हूं, आप हमको हटा दोगे? बाबा बोले अच्छा ठीक है, चलो तो काम करो, एकदम चिपक जाओ, बिल्कुल शांत रहना, हिलना डुलना मत, ना तो दोनों पकड़े जाएंगे। नाग देवता चिपक गए। बाबा पहुंचे, गेट पंडाल लगा था, महाराज मंडल, गेट पर बहुत चेकिंग था। पहले आगे आगे पार्वती मैया और पीछे पीछे भोले बाबा। इतना सुंदर बाबा ने रूप बनाया था कि गेट पर कोई पहचान नहीं पाया। अंदर घुस गए। प्रभु सब गोपियों के बीच में खड़े थे। जब भोले बाबा को आते देखा तो बड़े ध्यान लगाया और सोचा कि भाई इतनी लंबी चौड़ी मोटी गोपी ये ब्रजमंडल में कहां से आ गई? ये तो आज से पहले तो कभी मैंने देखा नहीं था। ध्यान लगाया तो समझ गए। तुरंत प्रभु मुस्कुरा करके बोले ओहो, अरे आओ आओ गोपेश्वर नाथ। तब से बाबा का नाम एक गोपेश्वर हो गया। बोल गोपेश्वर महादेव की। आज भी वृंदावन में आप लोग जब जाएंगे तो गोपेश्वर भगवान का मंदिर है। दिव्य रास हुआ वहां पर, जितनी गोपियां उतने प्रभु। 7 वर्ष की अवस्था है प्रभु की, और गोपियां सब गलबैया डाल करके नृत्य होने लगा। आइए हम लोग भी अपने हृदय में रास बिहारी का स्वरूप धारण करके और ताली बजाते हुए और प्रभु के साथ महारास में नृत्य करें। अरे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो जोगी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो, मन मेरो बन गयो जोगी रे पावन वृंदावन। जय हरि, ताली बजाते हुए भाव से।
सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा संग, सूरज नाचे सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा संग, क्योंकि मन मेरो बन गयो जोगी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो जोगी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो जोगी रे पावन वृंदावन। और देखिए इस महाराष्ट्र में कैसे कैसे गंधर्व, अप्सराएं, देव, देवांगनाएं सभी लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। अरे गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे सरजू संग, गंगा नाचे नाचे जमुना नाचे नाचे सरजू संग, क्योंकि मन मेरो बन गए जगी रे पावन वृंदावन, मन मेरो। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग, राधा हे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे, गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देवता संग, गंधर्व नाचे हे गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देवता संग, क्योंकि मन मेरो बन गए जगी रे पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरो बन गए जगी रे पावन वृंदावन। जय हरि। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग, क्योंकि मन मेरो बन गयो जगी रे पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरो बन गयो जगी रे पावन वृंदावन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग, राधा कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग, क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन से बोलो रास बिहारी भगवान की। बड़ा दिव्य महारास हुआ प्रभु का, और इस महारास की जो कथा श्रवण करता है प्रभु के चरणों में उसकी अविरल भक्ति जागृत होती है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार गोपियों के प्रेम के बस में प्रभु परम ब्रह्म परमात्मा
आज गोपियों के साथ नृत्य कर रहा है। दर्शन कर लो, इतना सरल परमात्मा ब्रह्म तुमको कहीं नहीं मिलेगा। इतने सुलभ प्रभु वृंदावन में हो गए, बड़े बड़े देवता ध्यान में एक झलक भी नहीं पाते, लेकिन आज गोपियों के इशारे पर वह परम ब्रह्म परमात्मा नृत्य कर रहा है। बोलो राधे। जितने राक्षसों को कंस भेजता है प्रभु उसका वध करते जा रहे हैं। चिंतित हो गया कंस की अब क्या करें। ये तो नंद के जो दोनों लाला हैं कृष्ण और बलराम, सब राक्षसों को भेजता हूं, सबको मार डालते हैं, क्या करूं। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी को प्रणाम किया, आसन दिया, बैठाया। गुरु जी धन्य भाग हमारे कि आप पधारे। नारद जी ने कहा, राजन इतना उदास क्यों हो। क्या बताऊं गुरु जी, जितने राक्षसों को ब्रज में भेजता हूं, वृंदावन में भेजता हूं, जाते तो सब हैं पर लौट करके कोई नहीं आता, सबको मार डालता है। वो नंद का एक छोरा है कृष्ण और बलराम। नारद जी बोले, वो नंद के छोरा नहीं है तो वो वासुदेव के छोरा है। अब तो क्रोध